इटली में हुए एक विज्ञान सम्मेलन में इस साल 2 वैज्ञानिकों ने जो बात पिरामिड्स के बारे में कही, उसने पूरे विज्ञान जगत में धमाका कर दिया। मिस्र के रेगिस्तान के बीचों बीच गीजा के पिरामिड हजारों वर्षों से खामोशी से खड़े हैं। हम सोचते थे कि हम उनके सभी रहस्यों को जानते हैं, लेकिन मार्च 2025 में 2 इतालवी वैज्ञानिकों ने ऐसा सच उजागर किया जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। उन्होंने कहा कि पिरामिड के कई किलोमीटर नीचे एक विशाल भूमिगत दुनिया छिपी हुई है, एक अविश्वसनीय सुरंगों का जाल जो एक रहस्यमय कक्ष में जाकर मिलता है, जो आकार में 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। यह खबर इंटरनेट पर तुरंत सनसनी बन गई। तो सवाल उठता है, इतनी विशाल दुनिया उन पिरामिडों के नीचे क्यों बनाई गई, जिन्हें अब तक फराओ के मकबरे के रूप में जाना जाता था? क्या यह वास्तव में इंसानों की बनाई हुई है, या पिरामिड्स का असली उद्देश्य इतना भयावह है कि मानवता अभी उसके लिए तैयार नहीं है? भले ही मैं इस सवाल का सही जवाब न दे पाऊं, लेकिन उस सनसनीखेज जानकारी के पीछे का वैज्ञानिक कारण जरूर समझाऊंगा, जो इटली के विज्ञान सम्मेलन में सामने आई। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्र के गीजा पठार पर 3 मुख्य पिरामिड हैं। महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड कहा जाता है, फिर खाफरे का पिरामिड और सबसे छोटा मेनकौर का पिरामिड। इन तीनों पिरामिडों में एक खास कक्ष होता है जिसे समाधि कक्ष कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेट पिरामिड के जिस हिस्से में ताबूत मिले थे, वहां किसी मम्मी का कोई निशान नहीं मिला। फिर भी इस रहस्य के बीच 1937 में मेनकौर पिरामिड से एक मम्मी की खोज हुई थी, लेकिन वह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि वह मम्मी ब्रिटेन भेजे जाने के दौरान समुद्र में जहाज डूबने से हमेशा के लिए खो गई। इन घटनाओं के बाद कई पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला कि खुफू और खाफरे के पिरामिड में भी कभी मम्मियां रही होंगी, लेकिन लालच में पड़े लुटेरों ने उनमें से बहुमूल्य खजाने और मम्मियां चुरा लीं। हालांकि पिरामिड के भीतर के रहस्य से भी बड़ा रहस्य है उनका स्थान और दिशा। गीजा के तीनों पिरामिड इस तरह बनाए गए हैं कि वे चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाते हैं। ये इतनी सटीकता है कि आज की जीपीएस तकनीक भी इसके आगे झुक जाए। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सब महज एक संयोग है, या उस समय लोगों के पास कोई आधुनिक तकनीक या गुप्त ज्ञान था जिसे हम आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? पिछले 150 वर्षों से वैज्ञानिक पिरामिड की सतह पर शोध करते रहे हैं, लेकिन असली रहस्य शायद उसके नीचे छिपा हो। मार्च 2025 में फ्रांस और इटली के 2 वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने रडार तकनीक से पिरामिड के नीचे एक विशाल जटिल संरचना का पता लगाया है। इस तकनीक को कहा जाता है सिंथेटिक एपर्चर रेडार, SAR। यह एक शक्तिशाली रडार है जो 400 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी की सतह के नीचे तक झांक सकता है। इस अध्ययन से पता चला कि खुफू पिरामिड के नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है, जिसमें कम से कम 8 ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दरवाजे या सहायक स्तंभ हैं। हर एक स्तंभ के चारों ओर सर्पिल सीढ़ियां बनी हुई हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, इन स्तंभों के नीचे 2 विशाल कक्ष हैं। प्रत्येक का आकार 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस खोज ने इतिहासकारों के बीच नई बहस छेड़ दी है। क्या पिरामिड सिर्फ शाही मकबरे थे, या उनमें कोई और बड़ा उद्देश्य छिपा था? प्रसिद्ध आविष्कारक निकोल टेस्ला ने कभी कहा था कि उन्हें विश्वास है कि पिरामिड पृथ्वी की गहराइयों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने वायरलेस ऊर्जा संचरण पर शोध किया, लेकिन टेस्ला की रहस्यमय मृत्यु के साथ उनका यह सपना अधूरा रह गया। आज की यह खोज शायद टेस्ला के सिद्धांत को फिर से जीवंत कर रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, अगर इतनी बड़ी खोज हुई है तो उसका प्रमाण कहाँ है? क्या केवल एक रडार से इतनी गहराई में छिपी संरचना का पता लगाया जा सकता है? यह रडार उपग्रह पर लगा होता है तो उसने इतनी सटीकता से भूमिगत संरचना कैसे देख ली? इसे सरल शब्दों में समझें। जब रडार संकेत सिग्नल भेजता है तो ये तरंगे मिट्टी या चट्टानों से टकराकर वापस लौटती हैं। संकेत जितनी जल्दी लौटे उतनी नजदीक कोई ठोस वस्तु होती है। अगर देर से लौटे तो मतलब वहाँ गहराई अधिक है।
इसी तरह जैसे अंतरिक्ष यान दूर ग्रहों पर संकेत भेजकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि वहां जीवन की संभावना है या नहीं, वैसे ही यह रडार धरती के अंदर की बनावट को समझने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या यह है कि रडार की तरंगें चट्टानों को पार नहीं कर पाती, वे केवल कुछ फीट गहराई तक जा सकती हैं। तो फिर उन्होंने 2 किलोमीटर नीचे मौजूद संरचना कैसे खोज ली? यहाँ एक नई तकनीक का उपयोग किया गया। प्राकृतिक कंपन, नेचुरल वाइब्रेशंस को संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया। धरती हर समय बहुत हल्के कंपन पैदा करती है, कभी हवा से, कभी शहरों की हलचल से और कभी नील नदी के बहाव से। जब ये सूक्ष्म कंपन जमीन के नीचे से गुजरते हैं तो जहाँ खाली जगह होती है वहाँ के कंपन की प्रकृति अलग होती है। जैसे एक खाली डिब्बे और भरे डिब्बे की आवाज में फर्क होता है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक उपग्रह से लिए गए पिरामिडों के चित्रों और उन कंपन के डेटा का विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक तरह का 3D मानचित्र तैयार किया, जिससे पता चला कि पिरामिड के नीचे 8 स्तर, लेवल्स और एक विशाल खोखला कक्ष हो सकता है। लेकिन यह अभी सिर्फ एक अनुमान है। असल में जब तक खुदाई नहीं की जाती, कोई नहीं जान सकता कि वहां वास्तव में क्या है। इन शोधकर्ताओं कोराट मालिंगा और इफिलिपो प्लाये को अभी तक मिस्र सरकार से खुदाई की अनुमति नहीं मिली है और अधिकांश वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस दावे को बिना सबूत का कहकर खारिज कर दिया है। प्रसिद्ध मिस्री पुरातत्वविद जाही हवास बट ने साफ कहा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और महज प्रचार का तरीका। उन्होंने कहा, अगर यह तकनीक सच में इतनी सक्षम है तो पहले इसे किसी ऐसी जगह पर आजमाना चाहिए जहां हमें पहले से पता है कि नीचे क्या है, तभी इसकी विश्वसनीयता साबित होगी। फिर भी एक बात पर कोई संदेह नहीं है, गीजा के पिरामिड सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। जैसे ही एक रहस्य सुलझता है, एक नया पहेली जन्म ले लेती है। उनकी परिपूर्ण ज्यामितीय संरचना, उत्तर दिशा की सटीक स्थिति और उनका आंतरिक डिजाइन सब रहस्य से भरे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रेट पिरामिड के निर्देशांक पृथ्वी की प्रकाश गति से लगभग मेल खाते हैं और उसका डिजाइन गोल्डन रेशियो मास्क पर आधारित है, वही अनुपात जो प्रकृति में भी दिखाई देता है। फूलों की पंखुड़ियों में, सीप के आकार में और मानव चेहरे की बनावट में। 2300 साल पहले यूक्लिड ने इसे दिव्य अनुपात, डिवाइन प्रोपोर्शन बेजी कहा था। तो सवाल यह उठता है, क्या यह गोल्डन रेशियो जानबूझकर 4500 साल पहले इस्तेमाल किया गया था या यह केवल एक संयोग था? और अगर इतालवी वैज्ञानिकों का यह दावा सच है कि पिरामिड के नीचे कोई गुप्त कक्ष या संरचना है, तो पिरामिड के बारे में हमारी सारी धारणाएं बदल जाएंगी। शायद जिन्होंने इन्हें बनाया उन्होंने जमीन के नीचे कोई अद्भुत इतिहास छिपा रखा हो। तो क्या आपको लगता है कि पिरामिड सच में सिर्फ मकबरे हैं या फिर उनके नीचे किसी प्राचीन गुप्त सभ्यता के निशान छिपे हैं?